नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो देखिए, आज का टॉपिक हमारा रहेगा अम्लों तथा क्षारकों के जलीय विलयन की प्रबलताएं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। लिखा है, अम्ल की प्रबलता हाइड्रोजन आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अम्ल की जो प्रबलता है किसकी आयनों की संख्या पर निर्भर करेगी? एच आयन की, क्योंकि अम्ल में क्या होते हैं, H+ आयन होते, तो अम्ल की प्रबलता निर्भर करेगी H आयन पे। ठीक है, इसी तरीके से होएगा हमारा क्षार का OH आयन की संख्या पर निर्भर करती है। तो ये पॉइंट आप डायरेक्ट ध्यान रखना। अगर अम्ल की प्रबलता पूछी जाए किस पर निर्भर करती है, हाइड्रोजन आयन की संख्या, और क्षार की प्रबलता पूछी जाए तो हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या पर। नेक्स्ट है, जो अम्ल जल में पूर्ण आयनित होकर हाइड्रोजन आयनों की अत्यधिक सांद्रता उत्पन्न करते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। मतलब जो अम्ल ज़्यादा से ज़्यादा क्या देंगे, H आयन देंगे, वो कैसे हो जाएंगे, ज़्यादा प्रबल हो जाएंगे। HCl है, H+ देंगे और Cl-। एक ही आपको पिछली बार ही बता चुके, ये एक्वस कंडीशन को बताता है, एक्वस अवस्था यानी कि जलीय विलयन। ऐसे ही H2SO4 टूट जाएगा आपका 2H+ और SO4- में। ठीक है, इसके बाद है हमारा, जब किसी अम्ल को तनु किया जाता तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता आयतन प्रति इकाई घट जाती है। ठीक है, यानी कि जब अम्ल में क्या मिलाया जाएगा, पानी मिलाया जाएगा। तनु करने के लिए क्या मिलाया जाता है, पानी मिलाया जाता है। तो क्या हो जाएगा, उसकी किसकी सांद्रता घट जाएगी, H आयन की सांद्रता घट जाएगी। अगर क्षार में मिलाएंगे तो OH आयन की सांद्रता घट जाएगी। आइए आगे देखते हैं। लिखा है, जो जल अम्ल में आंशिक आयनित होती है, आंशिक का मतलब होता है कम मात्रा में घुल जाए। ठीक है, आयनित का मतलब होता है आयनों में टूट जाएं। तो जो जल में आंशिक आयनित होते हैं तथा H आयनों की कम सांद्रता उत्पन्न करते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तो दुर्बल अम्ल क्या है और प्रबल अम्ल क्या है? दुर्बल अम्ल भी हैं जो H आयन की मात्रा कम देंगे, किसमें, जल में। प्रबल अम्ल क्या है, H आयन की मात्रा बहुत ज़्यादा संख्या में देते हैं। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, बस आप इतना ध्यान रखना कि जल में घोलने पर अगर H आयन ज़्यादा देंगे तो प्रबल अम्ल कहलाएंगे, और H आयन कम देंगे तो दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। दुर्बल अम्ल का एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है। दुर्बल अम्ल में ये लिखा हुआ है एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल टूट जाएगा एसीटेट आयन और H आयन। वैसे दुर्बल अम्ल की एग्जाम्पल पीछे बता चुकी, अगर ना हो या तो एक ये भी दुर्बल अम्ल है आपका H2S एस्टिक अम्ल, ये हो गया आपका। और एक कार्बोनिक अम्ल होता है H2CO3। ये सब के सब क्या है, दुर्बल अम्ल के उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। धातु या धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, धातु यानी कि कोई मेटल है, धातु कार्बोनेट यानी कि सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट होता है। ऐसे ही धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा फार्मूला होता है। तो ये प्रबल अम्ल से तीव्र से क्रिया करते हैं, चाहे धातु हो, धातु कार्बोनेट हो और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। प्रबल अम्ल से तीव्र से क्रिया करेंगे और दुर्बल अम्ल से कैसे क्रिया करेंगे, धीरे धीरे क्रिया करते हैं। अब देखिएगा लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट देख लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी अम्ल की प्रबलता उसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, अम्ल की प्रबलता उसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। अम्ल की प्रबलता उसकी प्रकृति, यानी कि प्रकृति किसको बताया गया है, पूर्ण आयनित या आंशिक आयनित आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। मतलब वो अम्ल की जो सांद्रता है, अम्ल कितना अच्छी क्वालिटी यानी कि उसका गाढ़ापन जो भी है, उस पर निर्भर नहीं करेगा। किस पर निर्भर करेगा, अम्ल निर्भर करेगा H आयन की मात्रा पर। वो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से होता है, मतलब आधा 50% लगभग आप मान के चल सकते हैं आंशिक रूप से। तो अगर ये लगभग ज़्यादातर आयन देखता है अम्ल अपने, ठीक है, जैसे मान लो ये HCl है, ये मान लीजिए आपने 100 ml लिया, यानी कि संख्या में समझिए, इसको संख्या से बताते हैं आपको। अब मान लीजिए आपने HCl लिए है, 100 लिए हैं, 100 मोल HCl लिए, 100 मोल में HCl ये टूट जाएगा। H+ कितने दे दे, लगभग आपके 95+ दे देता है H। ठीक है, यानी कि 5 HCl रह जाते हैं। क्या रह जाएंगे, 5 HCl, जबकि 100 में से 95 HCl क्या टूट जाएंगे, किस में, H+ में और Cl- में। तो ये लगभग 100% के करीब में है। तो ये कैसे हो जाएंगे, प्रबल अम्ल हो जाएंगे। और अगर दुर्बल की बात करें, दुर्बल में क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। जैसे कि HCl के आपने 100 लिए, तो 100 में से लगभग कितने, मुश्किल से आपको 40 के लगभग देंगे
H प्लस और Cl माइनस। अगर दुर्बल होगा तब की बात कर रहे हैं, तो 40 प्लस देगा और 40 प्लस क्या देगा, H देगा, 40 क्या देगा, H देगा, और फिर क्या देगा बाकी के Cl माइनस 40 वाले, यानी कि 60 HCl ऐसे ही रह जाएंगे जो टूटेंगे ही नहीं, यानी कि आयनित नहीं होंगे। इसका मतलब ये है, बस आप संख्या समझ सकते हो, किसी अम्ल की प्रबलता उसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, कितने ज़्यादा मात्रा में लिया गया है। अम्ल की प्रबलता उसकी प्रकृति यानी कि पूर्ण रूप से आयनित हो रहा है या आंशिक रूप से आयनित हो रहा है, उस पर निर्भर करती है। ठीक है, अब हम देखेंगे पीएच वैल्यू के बारे में। देखिए पीएच वैल्यू अभी देख लेंगे, इसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे अगले लेक्चर में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पीएच पैमाना लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है पीएच स्केल। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना क्योंकि इससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। लगभग 1 या 2 नंबर का 99.99% आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएगा। तो आइए देखते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। सन 1909 में डेनिश रसायनज्ञ SPL सोरेनसन ने एच आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए एक नए संकेत पीएच का प्रयोग किया। यानी कि शॉर्ट में आप इतना ध्यान रखेंगे, पीएच की खोज सोरेनसन ने की थी 1909 में। ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे, डेनिश थे। फिलहाल ये पूछा नहीं जाता है क्वेश्चन, बस यही पूछा जाएगा कब की थी, तो 1909 में की थी। किसने की थी, पीएच की खोज किसने की थी, सोरेनसन ने की थी। ठीक है, पूरा नाम है SPL सोरेनसन। इसके बाद क्या है, पीएच में जो पीएच इस तरीके का लिखा होता है, आप देख पा रहे होंगे। पी का अर्थ होता है पावर और एच का अर्थ होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता या हाइड्रोजन आयन की घात। ठीक है, या हाइड्रोजन आयन की शक्ति, यानी कि एच का मतलब हाइड्रोजन, पी का मतलब पावर, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि पावर को हिंदी में क्या बोलते हैं, शक्ति। तो हो जाएगा आपका हाइड्रोजन आयनों की शक्ति। नेक्स्ट है, किसी विलयन का पीएच विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक के बराबर होता है जब लघुगुणक का आधार क्या हो, बेस 10 हो। यानी कि ये फार्मूला है, तो इस फार्मूला से ही डेफिनेशन है, किसी विलयन का पीएच विलयन में उपस्थित एच आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक के बराबर होता है, जबकि लघुगुणक का आधार कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, तो किसी विलयन का पीएच विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक के बराबर होता है जब लघुगुणक का आधार कितना हो, 10 हो। यानी कि ये लॉग बेस 10 की बात की गई। लॉग को हिंदी में बोलते हैं लघुगुणक। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखते हैं। ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पीएच पैमाने का 14 से 0 तक विस्तार, मतलब 0 से 14 तक विस्तार होता है। जैसे कि आप लोगों ने स्केल देखी होगी, आपने ये स्केल तो देखी होगी, आपके पास होगी भी, जो 15 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, इसी तरीके से एक स्केल बताई थी उन्होंने 15, 0 से, बस इनके में क्या था 14 था, आपके में कितना होगा 15। यहाँ बीच में जो 7 नंबर आता है वहाँ पर उदासीन बताते हैं, फिलहाल आगे आपको बताते हैं। यदि तो क्या है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पीएच का जो पीएच पैमाने का जो विस्तार होता है कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 14 तक। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम हो तो विलयन अम्लीय होगा। यानी कि पीएच मान कैसा हो, 7 से कम हो तो विलयन कैसा हो जाएगा, अम्लीय। पीएच मान 7 से ज़्यादा तो विलयन कैसा हो जाएगा, क्षारीय। और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पीएच 7 वाले विलयन कैसे होते हैं, उदासीन प्रकृति के होते हैं। यदि पीएच मान 7 से कम है, यदि पीएच मान 7 से कम है तो अम्लीय, और 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय, और बराबर 7 के तो उदासीन रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद क्या है, पीएच की कोई इकाई नहीं होती, यह विमाहीन राशि है। तो ठीक है, विमा क्या होती है आप फिजिक्स में जानते होंगे फिलहाल, तो ये ध्यान रखना, पीएच की कोई इकाई नहीं होती, यानी कि कोई मात्रक नहीं होता, और विमाहीन राशि जिसका मात्रक नहीं होता उसकी विमा भी नहीं होती। किसी विलयन का पीएच तथा पीओएच में संबंध, तो पीएच और पीओएच की जो टोटल वैल्यू होती है वो होती है आपकी 14। ठीक है, इसके बाद आप ये पॉइंट, ये जल का आयनिक गुणनफल होता है H/OH। देखिए जल होता है हमारा H2O, अगर ये टूट जाएगा आयनों में तो टूटेगा H प्लस इंटू OH माइनस में, तो जल का आयनिक गुणनफल होता है 1 × 10⁻⁻14। ठीक है, तो न्यूमेरिकल के लिए आपको कुछ फार्मूले याद रख ले होंगे। एक पीएच प्लस पीओएच बराबर 14, एक एच आयन इंटू OH आयन बराबर 1 × 10⁻⁻14, और एक एच आयन की वैल्यू अगर नहीं दी गई है और निकालना तो एच आयन बराबर होता है 10⁻⁻⁻,
pH। और एक फार्मूला आपको ऊपर बता दें, ये फार्मूला सबसे मेन है ये वाला। तो ये 3 फार्मूले आप याद रखना। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एक न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें।